झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। पहला चरण 13 नवंबर के संपन्न हुआ और दूसरा चरण 20 नवंबर के संपन्न हुआ और 23 नवंबर को मतगणना हुई और मतगणना में जेएमएम की सरकार बनी। 81 विधानसभा में कितना विधानसभा सीट से जेएमएम की प्रत्याशी जीते हैं और कितना बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, हम आपको बताएंगे। इंडिया गठबंधन से और एनडीए गठबंधन से कौन प्रत्याशी जीते हैं और कहां से जीत हासिल किए हैं, जिसके बाद जेएमएम ने तय किया कि इस बार भी हेमंत की सरकार बनेगी झारखंड में। आपको सबसे पहले बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 विधानसभा से चुनाव जीत चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 21 विधानसभा से चुनाव जीती है और कांग्रेस पार्टी जो है 16 विधानसभा से चुनाव जीती है और राष्ट्रीय जनता दल 4 विधानसभा से चुनाव जीती है और कम्युनिस्ट पार्टी जो है 2 विधानसभा से चुनाव जीती है और आजसू 1 विधानसभा से और लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है वो 1 जगह से चुनाव जीती है और झारखंड लोक क्रांति मोर्चा जो कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी है और टाइगर जयराम महतो खुद चुनाव मैदान में ये 1 विधानसभा से ही चुनाव जीते हैं। जनता दल 1 विधानसभा से चुनाव जीते हैं। सबसे पहले हम आपको लिस्ट बता रहे हैं जो कि जेएमएम की झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि 34 विधानसभा से चुनाव जीत दर्ज किए हैं। कहां कहां से? पहला जो राजमहल से चुनाव जीत चुके हैं ताजुद्दीन, उनका टोटल वोट आया था 14,176 और 43,432 वोट से चुनाव जीता है। दूसरा धनंजय सोरेन जो कि बोरियो से चुनाव लड़ रहे थे, जिनका वोट आया था 97,317 और 19,273 वोट से चुनाव जीते हैं। वहीं बात करेंगे बरहेट से हेमंत सोरेन खुद चुनाव मैदान में थे और उन्होंने भी चुनाव जीता है, जिनका वोट आया था 95,612 और 39,791 वोट से चुनाव जीते हैं। लिट्टीपारा से चुनाव जीते हैं हेमलाल मुर्मू, 88,469 वोट लाए थे और 26,749 वोट ला करके इतना मतों से चुनाव जीते हैं। महेशपुर से चुनाव जीते हैं स्टेफेन मरांडी जो कि 1,14,924 मत लाए थे, 61,175 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। आलोक कुमार सोरेन जो कि शिकारीपारा से चुनाव लड़ रहे थे और 1,21,099 वोट लाए थे और 41,174 वोट से विजय प्राप्त किए हैं। रविंद्रनाथ महतो जो नाला से चुनाव लड़ रहे थे, उनका टोटल वोट 92,702 आया था और 10,483 मत ला करके विजय प्राप्त किए हैं। बसंत सोरेन जो दुमका से चुनाव लड़ रहे थे, 95,685 मत लाए हैं और 14,588 वोट से चुनाव जीते हैं। जामा से लोइस मरांडी जो कि 76,424 वोट लाए हैं और 5,738 वोट से विजय प्राप्त किए हैं। वही बात करेंगे मधुपुर से, तो मधुपुर से हफीजुल हसन जो कि 1,43,953 वोट लाए हैं, 2,027 वोट से विजय प्राप्त किए हैं। सरथ विधानसभा से उदय शंकर सिंह 1,35,219 मत लाए थे और 37,429 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। वही बात करें गांडे से, तो गांडे से खुद
झारखंड के मंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही थी और कल्पना सोरेन 1,19,372 वोट लाई थी टोटल और 17,142 मतों से विजय प्राप्त की है। वहीं बात करें गिरिडीह की गिरिडीह विधानसभा से तो सुदीव्या कुमार जो कि 94,042 वोट टोटल लाए थे और 3,838 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। वहीं गोमिया विधानसभा से बात करें तो गोमिया से योगेंद्र प्रसाद जो कि 95,170 मत लाए थे और 36,093 वोट से विजय प्राप्त किए हैं। चंदन कियारी विधानसभा से उमाकांत रजक जो कि 90,027 मत लाए थे और 33,733 वोट से विजय प्राप्त किए हैं। टुंडी विधानसभा से बात करें तो नथुरा प्रसाद महतो जो कि 95,527 वोट लाए हैं और 25,603 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। वहीं बात करेंगे बहारागोड़ा से तो समीर कुमार मोहंती जो है 96,870 वोट लाए हैं और 18,125 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। वहीं घाटशिला विधानसभा की बात करें तो रामदास सोरेन जो है से 98,356 मत ला करके 22,446 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। वहीं बात करें पोटका विधानसभा से तो संजीव सरदार जो कि 1,20,322 मत लाए थे और 27,902 वोट से विजय प्राप्त किए हैं। जुगसलाई विधानसभा से मंगल कलिंडी जो कि 1,21,290 मत लाए थे और 43,445 वोट से विजय प्राप्त किए। इचारगढ़ से सविता महतो जो कि 77,552 वोट लाए थे और 26,523 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। चाईबासा से बात करें तो दीपिका बिरुआ जो कि 1,73,067 वोट लाए थे और 64,835 वोट से विजय प्राप्त किए हैं। मझगांव से बात करें तो निरल पूर्ति जो कि 94,163 मत लाए थे 59,603 वोट से विजय प्राप्त किए हैं। मनोहरपुर से बात करें तो जगत मांझी जो कि 73,034 वोट लाए थे और 31,956 वोट से विजय प्राप्त किए हैं। चक्रधरपुर विधानसभा की बात करें तो सुखराम उरांव जो कि 58,639 वोट लाए थे और 9310 वोट से विजय प्राप्त किए हैं। खरसावां विधानसभा की बात करें तो दशरथ गगराई वहां की जीत हासिल किए हैं 32,615 वोट से और उनका टोटल वोट था 85,772। तामर विधानसभा की बात करें तो विकास कुमार मुंडा जीत हासिल किए हैं 24,246 वोट से उनका टोटल वोट था 65,655। तोरपा विधानसभा की बात करें तो संदीप गुड़िया जो है 80,887 मत लाए थे टोटल और 40,647 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। खूंटी विधानसभा की बात करें तो राम सूर्य मुंडा जो है 91,721 मत लाए थे टोटल और 42,053 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। सिल्ली विधानसभा की बात करें तो अमित कुमार जो है कि टोटल 73,169 वोट लाए हैं और 23,867 वोट से विजय प्राप्त किए हैं। सिसई विधानसभा से बात करें तो जिगा सुसारान होरो जो कि 1,60,058 वोट लाए हैं टोटल और इन्होंने 38,989 मतों से विजय प्राप्त किए हैं।
गुमला विधानसभा की बात करें तो भूषण तिर्की जो है कि 84,974 मत लाए थे टोटल और 26,301 मत से विजय प्राप्त किए हैं। वहीं बिशुनपुर विधानसभा की बात करें तो चमरा लिंडा जो है कि 1,03,036 मत लाए थे और 32,756 मत ला करके विजय प्राप्त किए हैं। अरे भवनाथपुर 81 विधानसभा जो कि गढ़वा में पड़ता है, वहां से अनंत प्रताप देव जो है वो 1,46,265 मत लाए टोटल और 21,462 मत से विजय प्राप्त किए हैं। आपको बता दे भवनाथपुर की, तो भवनाथपुर में भानु प्रताप शाही और जो कि अनंत प्रताप देव, ये दोनों में कहा जा रहा था शुरू से है कि कांटे की टक्कर रहेगी और कांटे की टक्कर भी थी। हम आपको जेएमएम की लिस्ट दिखा रहे थे, अब हम ले चलते हैं कांग्रेस कहां कहां से 16 विधानसभा से इन्होंने जीत दर्ज किया है। पाकुड़ से निशांत आलम 1,55,827 मत लाए थे टोटल और 86,029 बहुमतों से विजय प्राप्त किए हैं इन्होंने। दूसरा बात करेंगे जामताड़ा से। जामताड़ा के मंत्री, पूर्व मंत्री कहे तो जेएमएम की सरकार जब थी उस समय इरफान अंसारी रह चुके हैं और इरफान अंसारी फिर से इस बार चुनाव जीत चुके हैं, जो कि जामताड़ा से हैं। 1,33,266 वोट टोटल लाया था और 43,676 मत से विजय प्राप्त किए हैं। पोरे याहत विधानसभा से प्रदीप यादव जी हैं और 1,17,842 टोटल वोट लाए थे और 34,130 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। महगामा से दीपिका पांडे सिंह जी हैं, उन्होंने टोटल 1,14,069 वोट लाए थे और 18,645 मत से विजय प्राप्त किए हैं। रामगढ़ विधानसभा से ममता देवी 89,818 वोट लाए थे और 6790 वोट से विजय प्राप्त किए हैं। बेरमो विधानसभा से कुमार जयमंगल अनूप सिंह जो कि 90,246 मत लाए थे और 29,375 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। बोकारो में कांटे की टक्कर थी, वहां से श्वेता सिंह निकाल चुकी है चुनाव, जो कि 7207 वोट से, और टोटल इनका वोट आया था 1,33,438। जगन्नाथपुर की बात करें तो वहां पे सोनाराम सिंकू जी चुनाव मैदान में थे, उन्होंने भी चुनाव जीत चुका है 73,083 वोट से। इनका टोटल वोट आया था 57,065। वहीं खिजरी विधानसभा से राजेश कच्छप जो है चुनाव जीत चुके हैं 29,065 वोट से। इनका टोटल वोट आया था 1,24,049। कांके विधानसभा से सुरेश कुमार बैठा चुनाव जीत चुके हैं 968 मतों से और इनका टोटल वोट था 1,33,499। मांडर विधानसभा से शिल्पी नेहा तिर्की का टोटल वोट 1,35,936, इन्होंने 22,803 वोटों से चुनाव जीता है। सिमडेगा से भूषण बारा जो है से 9228 मतों से चुनाव जीत चुके हैं, इनका टोटल वोट 75,392 आया था। कोले बीरा से नमन बिक्सल कोंगारी जो कि 37,031 वोट से चुनाव जीत चुके हैं, इनका टोटल वोट था 75,376। लोहरदगा विधानसभा से रमेश उरांव 34,670 वोट से चुनाव जीत चुके हैं, इनका टोटल वोट था 1,13,507। वहीं मनका विधानसभा की बात करें तो मनका विधानसभा में माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी और जे कांग्रेस में कांटे की टक्कर रहेगी और कांटे की टक्कर भी था। और वहां से रामचंद्र सिंह जो है से चुनाव 16,854 वोट से जीत चुके हैं और इनका टोटल वोट आया था 74,946। वहीं छतरपुर विधानसभा में बात करें तो उन्होंने
छतरपुर विधानसभा जो है पलामू में पड़ता है। छतरपुर विधानसभा से पुष्पा देवी जो बीजेपी से विधायक भी रह चुकी है और इस बार भी चुनावी मैदान में बीजेपी से थी, उसको राधा कृष्णन किशोर जो है चुनाव 736 वोट से हरा दिए हैं और 71,857 वोट टोटल लाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो है कि यहाँ झारखंड से चुनाव लड़ रही थी, जिसमें 4 विधानसभा में सिर्फ उन्हें जीत हासिल हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी कहां-कहां से कौन से विधानसभा से चुनाव जीते हैं, आइए हम आपको बता रहे हैं। देवघर से सुरेश पासवान जी हैं जो कि 39,721 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। इनका टोटल वोट आया था 1,56,079। वहीं गोड्डा विधानसभा की बात करें तो वहां भी संजय प्रसाद यादव जी 21,471 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। 1,94,087 वोट आया था टोटल। विश्रामपुर नरेश प्रसाद सिंह इन्होंने 14,587 मतों से विजय प्राप्त किए हैं और 74,338 वोट टोटल आया था। वहीं हुसैनाबाद की बात करें तो हुसैनाबाद से भी संजय कुमार यादव हैं। इनका टोटल वोट 81,476 आया था और 34,364 वोट से इन्होंने विजय प्राप्त किया था। पलामू में माने तो या हुसैनाबाद की जो सीट थी वो काफी ही गहमा गहमी में थी और इन्होंने परचम जीत लहराया। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कि कौन से विधानसभा से कौन प्रत्याशी विजय प्राप्त किए हैं और कितने मतों से किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जरमुंडी विधानसभा की। वहां से देवेंद्र कुनवार जो हैं कि 17,546 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। इनका टोटल वोट आया था 94,892। वही बात करेंगे कोडरमा से जो कि डॉक्टर नीरा यादव जी हैं, वहां से 5815 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। इनका टोटल वोट था 86,734। बरकट्ठा विधानसभा की बात करें तो वहां से अनिल कुमार यादव जो कि 3660 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। इनका टोटल वोट था 82,221। बरही विधानसभा की बात करें तो बरही विधानसभा से मनोज कुमार यादव थे, उन्होंने 49,291 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। इनका टोटल वोट था 1,13,274। बड़कागांव विधानसभा से प्रत्याशी की माने तो वहां से बड़कागांव पिछले टर्म में जो विधायक रही थी कांग्रेस की अंबा प्रसाद, उनको इस बार हार का सामना करना पड़ा। वहां से इस बार बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी से रोशन लाल चौधरी जो कि 31,393 मतों से विजय प्राप्त किए हैं और 1,24,468 मत टोटल लाए थे। वहीं हजारीबाग विधानसभा से बात करें तो प्रदीप प्रसाद जो है 43,477 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। 1,39,458 मत टोटल लाए थे। सिमरिया से कुमार उज्जवल टोटल वोट इनका 1,11,906 आया था और 4,001 मत से विजय प्राप्त हुआ। सिमरिया की बात करें तो सिमरिया में इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी को बदल दिया था, दूसरा चेहरा दिया था और दूसरा चेहरा देने के साथ साथ ऐसा वहां पे कांटे का टक्कर था जेएमएम और बीजेपी में कि लग नहीं रहा था कि वहां से बीजेपी निकालेगी, लेकिन लास्ट जाते जाते जैसे जैसे गिनती नजदीक आते गया वैसे वैसे प्रत्याशी जो हैं चेहरा में बीजेपी के प्रत्याशी के चेहरा में मुस्कान आने लगी। और हम बात करेंगे दूसरा
धनवार विधानसभा से, जहां की बबूलाल मरांडी जो है चुनाव जीत चुके हैं 35,438 मत से, और 1,62,096 मत टोटल आया था। वहीं बगोदर की बात करें तो नागेंद्र महतो, इनका टोटल मत 1,27,501 आया था और 32,617 मतों से विजय प्राप्त हुए हैं। वहीं जमुआ से बात करें तो मंजू कुमारी, जो कि 1,17,532 मत आया था और 32,631 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। वहीं धनबाद से बात करें तो राज सिन्हा, जो कि 1,36,336 वोट आया था और 48,741 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। झरिया विधानसभा से बात करें तो रागनी सिंह 87,892 मत लाए थे और 14,511 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। बघमारा विधानसभा से शत्रुघ्न महतो, जिनका 87,529 मत आया था और 18,682 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। जमशेदपुर ईस्ट, वहां से पूर्णिमा साहू 1,71,91 टोटल वोट आया था और 42,871 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। सरायकेला, कोल्हान का टाइगर माने जाने वाले सरायकेला से चंपई सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 20,447 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। इनका टोटल वोट था 1,19,379। रांची विधानसभा की बात करें तो चंद्रदेश्वर प्रसाद सिंह, इनका टोटल वोट था 1,72,090। इन्होंने 21,949 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। वहीं हटिया विधानसभा की बात करें तो नवीन जायसवाल वहां से 14,623 वोट से चुनाव जीते हैं, 1,52,949 मत ला करके। वहीं लातेहार विधानसभा की बात करें तो प्रकाश राम, जो कि 434 वोट से चुनाव जीते हैं और 98,062 वोट आया था। बात करें लातेहार विधानसभा की तो लातेहार विधानसभा में भी कांटे की टक्कर थे। वहां से जेएमएम के प्रत्याशी हैं, वो उनके साथ कांटे की टक्कर थी, जिसमें प्रकाश राम बहुत ही कम मतों से चुनाव, लेकिन कांटे के टक्कर की वजह से 434 वोट से ही चुनाव जीतना पड़ा। कुशवाहा शशि भूषण मेहता, पांकी विधानसभा के जो हैं कुशवाहा शशि भूषण मेहता, पांकी में हॉट सीट मानी जा रही थी और हॉट सीट में निर्दलीय प्रत्याशी बिट्टू सिंह को पछाड़ दिया। 13 रन होने के साथ साथ 14वां राउंड जैसे ही चालू हुई और जिस हिसाब से शशि भूषण मेहता की बढ़ोतरी बढ़ी, 20 राउंड तक अंतिम क्षण तक बढ़ते गए और 97,196 वोट से जीत प्राप्त किए। 75,991 वोट टोटल आया था। वहीं डाल्टनगंज विधानसभा की बात करें तो वहां से केन त्रिपाठी और आलोक चौरसिया, यहाँ दोनों में कांटे की टक्कर थी और कांटे के टक्कर होने के बावजूद भी वहां से आलोक चौरसिया को 890 वोट से जीत हासिल हुई और टोटल इन्होंने 1,21,075 वोट प्राप्त किए थे। गढ़वा विधानसभा की बात करें तो गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी 16,753 वोट से जीत हासिल किए हैं। टोटल वोट इनका आया था 1,33,109। आपको बता दें गढ़वा से जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री जेएमएम की सरकार में पिछले टर्म में जो थे मिथिलेश ठाकुर, उनको हराते हुए इस बार सत्येंद्र नाथ तिवारी बीजेपी से गढ़वा से चुनाव जीत चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी 2 विधानसभा जीती है। कम्युनिस्ट पार्टी 2 विधानसभा, जिसमें सिंदरी से चंद्रदेव महतो और निरसा से अरुण चटर्जी। चंद्रदेव महतो जो हैं
3448 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। इनका टोटल मत आया था 1,51,036 और अरुण चटर्जी जो है 1,48,055 मत आया था टोटल और 1808 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। आजसू आजसू जो है एक सीट पर ही चुनाव जीत पाया है जो कि मांडू से है और मांडू में निर्मल महतो जो है 231 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। इनका टोटल वोट आया था 90,871। वहीं बात करेंगे हम कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है वहां से सिर्फ चतरा विधानसभा से चुनाव जीते हैं जो कि सत्यानंद भोक्ता मंत्री जो थे उनकी पुतोह चुनाव लड़ रही थी, उनको हार का सामना करना पड़ा और वहां से जो कि है रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो है से चुनाव निकाल चुके हैं। वहां से जनार्दन पासवान 18,401 वोट से चुनाव निकाले हैं और 1,90,019 वोट टोटल आया था इनका। झारखंड लोक क्रांतिकारी मोर्चा जो कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, अनेकों विधानसभा से अनेकों प्रत्याशी, लेकिन किसी को जीत नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ डुमरी से जीत मिला है। तो जयराम कुमार महतो टाइगर जयराम महतो को जो कि 10,945 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। इनका टोटल वोट आया था 94,496। टाइगर जयराम महतो जो हैं सो इन्होंने लोकसभा में भी चुनाव लड़ रहे थे और इस बार विधानसभा में भी चुनाव लड़े और विधानसभा में इन्होंने जीत दर्ज किया और लोकसभा में इनको हार का सामना करना पड़ा था। जनता दल जो है कि एक विधानसभा सीट जीती है जो कि जमशेदपुर वेस्ट से, वहां से सरयू राय थे, वहां से 7863 मतों से विजय प्राप्त किए हैं। इनका टोटल वोट आया था 1,36,031 और इन्होंने जीत हासिल वहां से किया है। अब हम आपको टोटल झारखंड के 81 विधानसभा की परिणाम बता दिए हैं कि कौन से पार्टी कहां से चुनाव जीते हैं और कितने विधायक बने हैं किसके।